नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं आजाद सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल जीरो से बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा कि सर जी एक ऐसा क्लास लाइए जिसमें जीरो से, बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाए। तो दोस्तों यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और आज की इस क्लास को दोस्तों आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हो दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा कि आप भी बिल्कुल जीरो से हीरो बन सकते हो अंग्रेज़ी में और इंग्लिश में। इंग्लिश के बहुत ही आसानी तरीके से दोस्तों मैं आज की इस क्लास में समझा दूंगा, पढ़ना लिखना दोनों सिखा दूंगा। देखिए सबसे पहले दोस्तों इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको बेसिक मजबूत होना चाहिए। तो बेसिक सबसे पहले आज की इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों। यदि आपको आता है तब भी एक बार रिवाइज करना है, नहीं आता है दोस्तों तब भी आपको बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको क से लेकर ज्ञ तक इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, उसे बिल्कुल एक एक बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हिंदी शॉर्ट वर्ड है, ये मात्रा के साथ इंग्लिश में पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। इसको कैसे यूज करते हैं, बहुत सारे दोस्तों का मतलब कि इसका यूज करना नहीं आ रहा दोस्तों, इसका यूज करना आ गया आपको तो 90% आप यहीं पे इंग्लिश सीखें, ठीक है। तो 10% आपको मैं प्रैक्टिस करके यहाँ पे इसी क्लास में दोस्तों सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आइए, बहुत सारे दोस्तों का क से लेकर ज्ञ तक तो याद हो जाता है, अ से लेकर अ तक तो याद हो जाता है, लेकिन बार बार भूल जाते हैं दोस्तों। इसी तरह से लिख कर हिंदी में और इंग्लिश में दोस्तों आज के इस क्लास में ही याद कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले देखते रहिए दोस्तों मैं क्या क्या आपको पढ़ाऊंगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि पहले यहाँ पे देखिए आ की मात्रा वाले हैं, छोटे छोटे शब्द है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे देखते रहिए। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों रेप की मात्रा, बहुत सारे दोस्तों का कन्फ्यूजन है कि रेप की मात्रा वाले सर जी पढ़ाइए, तो दोस्तों इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे शब्द है दोस्तों, इन सभी को एक एक करके सारे शब्दों को पढ़ाऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों। आप लोग आज की इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। एक मोटिवेशन सुनना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। इस मोटिवेशन को सुनने के बाद जो है ना, आप किसी भी काम, कोई भी काम करते हो दोस्तों, आपको इंग्लिश पढ़ते हो या हिंदी पढ़ते हो या किसी भी प्रकार का काम करते हो दोस्तों, आप इसको बात को सुनने के बाद दोस्तों ना आपके शरीर में एक जुनून सा, मतलब कि एक लहर उठ जाएगा। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। थोड़ा सा ये इस बात को सुनिएगा कि एक बात सीखने की है कि दोस्त, जिंदगी में कुछ करना हो, जिंदगी में कुछ करना हो तो जो काम कर रहे हो, मतलब मान लो इंग्लिश सीख रहे हो या किसी काम को कर रहे हो, ठीक है। तो जो काम कर रहे हो खुश होकर करना, मस्ती के साथ करना, जबरदस्ती मेरे दोस्त नहीं करना, जबरदस्त करना है, ठीक है मेरे दोस्त। तो जो तुम कर सकते हो वो किसी के बाप नहीं कर सकता है मेरे दोस्त। इसलिए इसलिए खुद पर मतलब कि विश्वास करो कि मैं भी इंग्लिश सीख सकता हूँ। खुद पर टाइम दो, मतलब कि जो काम कर रहे हो दोस्तों उसमें टाइम दो। दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, यकीन नहीं होगा, जिस काम में दोस्तों आप समय देने लगेगे वह काम के राजा हो जाएगा। यानी कि इंग्लिश में यदि समय दे रहे हो तो इंग्लिश के राजा मैं बनाऊंगा आपके आज़ाद भाई, आज़ाद सर, भाई भी कह सकते हो, आज़ाद सर भी कह सकते हो। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे शुरू कर लेते हैं दोस्तों। आज की इस क्लास को देखने के बाद दोस्तों आपको जो है मैं एक ही बात मतलब कि कहूँगा कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस वीडियो अच्छा लगे तभी करना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा नहीं लगे तो आप लोग नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए 5-5 पेयर मैं बनाया हूँ। 5-5 पेयर क्यों बनाया दोस्तों इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपका हाथ है, तो ये आपका हाथ में कितना उंगली होता है? 5, 3, 4 और 5। तो 5 उंगली जब होता है दोस्तों, इसलिए 5-5 पेयर। क ख ग घ अंग। बहुत सारे दोस्तों को याद नहीं हो रहा है, लेकिन दोस्तों अंगुली पर कहीं रहिए। क ख ग घ अंग, के से क, के से ख, जी से ग, जी से घ, एन जी से अंग। मतलब कि ये अंगुली पर के से क, के से ख, जी से ग, जी से घ अंग। दोस्तों इस प्रकार से कोई नहीं बताएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, ठीक है। लाइक करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए के से क, के एच से, मान लीजिए आप मतलब कि फील कीजिए कि आप उंगली पर ही गिन रहे हैं, जहाँ पे आप बैठे हैं उंगली अपने इशारा लीजिए, मैं बोल रहा हूँ आप लोग गिनिएगा उंगली पर, ठीक है। तो के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। क्या पढ़ेंगे? अंग। सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ,
वाई एन से मेरे दोस्त होता है यह। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को दोस्तों मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से ड़, एन से ड़। अब दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं कि त से लेकर ड़ तक याद हो गया था, त से लेकर न तक याद नहीं होगा, बिल्कुल याद होगा दोस्त। बस इतना याद कर लीजिए क्योंकि इसका मीनिंग सेम है। तो एक बार मैं इसको पढ़ा दे रहा हूँ। टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। ठीक है दोस्तों, इस तरह से 5-5 पेयर करके याद कर लेना है दोस्तों। बिल्कुल आपको जो है ना अंग्रेजी पढ़ना लिखना मैं सिखाऊंगा। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। ठीक है दोस्त, उसके बाद वाई से य, आर से र, एल से ल, वी से व, एस एच से दोस्त होता है तालाबे श। उसके बाद यहाँ पे एस एच से होता है मुर्दाने श, एच से होता है दान स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ और एस एच आर से दोस्तों स्र। इसका भी यूज करना सिखाएंगे दोस्तों। यानी कि जितने भी रूल नियम लगता है दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में सिखा दूंगा। ठीक है, बस वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, आपको वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बस इसको याद कर लीजिए दोस्तों, इसको उपयोग करना मैं सिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले इसको याद अभी नहीं कराऊंगा, पहले इसको पहचान करना, इसको पहले याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ताकि इसके बाद मैं पहचान करना सिखाऊंगा, ताकि आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अ है, अ की कोई मात्रा नहीं होता दोस्तों, इस प्रकार से मैं काट दिया हूँ, अ की कोई मात्रा नहीं होता। आप कहिएगा सर जी कैसे नहीं होता है, इसका यूज कहाँ होता है तब नहीं होता है, तो मैं बता देता हूँ। यूज घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, कोई भी पूछेगा तो बिल्कुल चुटकी इस तरह से बजाइए और उसको आसानी से सिखाइए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क है, तो क तो है अपने आप में पूरा, लेकिन दोस्तों वास्तव में क जो है ना पूरा अपने आप में नहीं होता है, आधा क होता है और इसमें मिलता है अ, तब ये पूरा क होता है दोस्तों। बहुत सारे दोस्त बता देते हैं कि लोग, सर लोग बता देते हैं यूट्यूब पे, ठीक है ना, कि यहाँ पे जो है क, लेकिन क जो है के से क आधा क है, और अ देखिए के से आधा क होता है और अ के लिए ए का, तो के ए से क होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग क लिखेंगे तो के ए का प्रयोग करेंगे, के एच ख लिखेंगे तो के एच ए से ख, यानी कि क से लेकर ज्ञ तक आप लोग ए का यूज करेंगे। ठीक है, अब कहिएगा सर जी का लिखेंगे तब कहाँ प्रयोग करेंगे, तो देखिए का लिखेंगे तो के ए का ही प्रयोग करेंगे, खा लिखेंगे तो के एच ए का प्रयोग करेंगे। दोस्तों कैसे हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। इन सभी नियम और रूल को बताऊंगा कि कहाँ के एच से खा होता है, कहाँ के एच ए से खा होता है, सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है दोस्त, सबसे पहले इसको पहले समझ लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद एक एक बातों को समझाते चलूंगा। ठीक है, आ है, आ की मात्रा दोस्तों एक डंडे की आकार की, एक लाठी के आकार की होगा। ठीक है दोस्त, इससे आसान कुछ हो सकता है नहीं, लाठी कह दूंगा तो सारा कुछ को सभी कोई को पता होगा दोस्तों। डंडा तो नहीं पता होगा लेकिन लाठी तो पता होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों डबल ए से होता है आ और ए से भी आ होता है दोस्तों मेरे, तो दोनों का भी प्रयोग करना सिखाएंगे। ठीक है, ये देखिए छोटी ई और आई का प्रयोग करते, छोटी ई की मात्रा इस तरह से घुमा हुआ रहता है और आई से होता है दोस्त मेरे छोटी ई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बात ध्यान में रखना है, ये आपका है बड़ी ई, बड़ी ई की मात्रा यह है, और डबल ई से होता है मेरे दोस्त बड़ी ई की मात्रा। अब देखिए दोस्त यहाँ पे कहीं कहीं आई के स्थान पर, देखिए डबल ई के स्थान पर आई का प्रयोग करते हैं, लगा रहेगा बड़ी की मात्रा लेकिन आई का प्रयोग करेंगे। इसका भी सलूशन बताऊंगा तो मेरे दोस्त आप लोग को विश्वास ही नहीं होगा कि सर जी इस तरह भी पढ़ाते हो क्या। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि सर कैसे पढ़ा रहे हो, अच्छा पढ़ा रहे हो या बुरा पढ़ा रहे हो, आपको खुद विश्वास नहीं होगा। ठीक है दोस्त मेरे, उसके बाद ये छोटा ऊ और यू से, देखिए यू से होता है दोस्तों मेरे छोटा ऊ, छोटा ऊ की मात्रा यह है, इस तरह से घुमा हुआ रहेगा, छोटा ऊ की मात्रा शब्द के नीचे लगेगा, कहाँ लगेगा कैसे लगेगा सारा कुछ बताएंगे। देखिए ये आपका बड़ा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा दोस्तों यह है, और डबल ओ से होता है दोस्तों बड़ा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा यह है, और डबल ओ से होता है बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है, ये है ए, ए जब भी बोलेंगे दोस्त मेरे, ए का मतलब होता है किसी शब्द के ऊपर एक एकले लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका ए, ए मतलब एक एकले, समझे, इस तरह से याद कीजिए। ई से होता है ए, ये यहाँ आप देखिए
आए बोलेंगे तो किसी शब्द के ऊपर दो इकले लगेगा। और देखिए ए आई से क्या होता है मेरे दोस्त, अय होता है। देखिए ये आपका ओ है और ओ, देखिए एक पाई पर एक इकले लगेगा। और ओ से होता है मेरे दोस्त ओ, क्या होता है ओ। और देखिए यहाँ पे औ है, औ की मात्रा इसको हम समझाते हैं। देखिए एक पाई पर दो इकले लगेगा तो क्या हो जाएगा, ए यू से दोस्तों होता है औ, और ए यू से क्या होता है दोस्तों, औ होता है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए अन, अन मतलब होता है ऊपर, ऊपर बिंदी लगा हुआ रहता है अन की मात्रा, और ए एन से होता है अन, और ये है अह, और ए एच से होता है दोस्तों मेरे अह। बस इतना याद कर लिए। देखिए आपको मैं जादू बता रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद मैं पहचान करा दूंगा, और इतना मतलब कि आसानी तरीके से जादुई तरीका बता दूंगा दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने का, कि आपको मतलब कि मज़ा आ जाएगा आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में। ठीक है। और दोस्तों एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिए दोस्तों, देखिए मैं बिजी रहता हूँ हमेशा, लेकिन जो भी लोग मतलब कि मेरे फ़ोन पर मतलब कि मैसेज करते हैं या फ़ोन करते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि दोस्तों एक बार मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो आप एक दो बार ज़रूर फ़ोन कर लोगे, ताकि मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। या कभी मैं कह दिया जो 9 बजे के बाद कॉल कीजिएगा, तो आप लोग जो है गुस्सा मत होइएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आप लोग मेरे भाई हो। तो भाई भाई को बात, यार गुस्सा काहे होगा यार, हम काहे गुस्से होंगे, चाहे आप काहे गुस्सा होइएगा। कभी मन करे, जब भी मन करे तो कॉल कीजिएगा, मैं आपका सलूशन ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। ठीक है। अब देखिए प्रैक्टिस लिखना सिखाऊंगा, इसको कैसे लिखते देखिए। अब मान लीजिए आपको याद हो गया, सब कुछ याद हो गया, अब आप लोग कैसे याद करोगे हमेशा के लिए। ठीक है। अब देखिए मेरे साथ साथ बोलिएगा, टी से क्या होता है दोस्तों, देखिए टी से होता है ट, तो लिख देंगे टी से ट। उसके बाद ख को लिखेंगे, आप लोग जरूर जहाँ पे है वहीं पे आप लोग मन में बोलेंगे। ख का क्या होगा, कि एच से ख, आपने सही बोला तो सही लिख लीजिए मन में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद म को लिखेंगे, एम से होगा म। अब देखिए छ को बताइएगा, सी डबल एच से छ, इस तरह से। ठीक है दोस्त। उसके बाद झ, जी एच से होगा झ, ह एच से ह होगा। उसके बाद देखिए छ है तो कैसे लिखेंगे, के एस एच से छ। देखिए ना, एक एक बातों को समझाऊंगा दोस्तों, एक एक बातों को कोई समझाता है नहीं, ना समझाएगा दोस्त मेरे, नहीं समझाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ है, तो देखिएगा पी एच से भी फ होता है और एफ से भी फ होता है, दोनों को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेरे। देखिएगा ल है, एल से ल होता है, श, इसको क्या पढ़ते हैं तलाबे श, एस एच से होता है तलाबे श। और एक होता है आपका मूर्धन्य श, ये मूर्धा से बोली जाती है और इसका भी मीनिंग सेम होता है, एस एच से मूर्धन्य श। ठीक है दोस्त। उसके बाद देखिए स्र है, कैसे लिखेंगे, एस एच, मैंने लास्ट में बताया था क से लेकर ज्ञ तक उसमें, तो एस एच आर से होता है स्र, स्र को लिख लिए। उसके बाद ज को लिखेंगे, ज, तो जे से ज क्या हो जाएगा, जे से ज। अब आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से एक एक बातों को समझिएगा। अब ठ लिखिएगा, तो टी एच से होता है ठ। उसके बाद ध कैसे लिखेंगे, डी एच से होता है ध। आ कैसे लिखेंगे, आ को बताइएगा, तो डबल ए लिखेंगे और ए भी लिखेंगे, दोनों लिखना है दोस्तों। ठीक है, कहाँ डबल ए का प्रयोग होगा, कहाँ ए का प्रयोग होगा, सारा कन्फ्यूजन बताएंगे, दोनों को लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्त। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए है, मैंने आपको बताया था कि ए है तो ए के लिए हम लोग ई का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, ई का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए आय है तो ए से अ और आई का प्रयोग करेंगे, तो ए आई से आए। अब ओ होगा दोस्तों, मैंने बताया था ट्रिक कि ओ है तो ओ ए बी सी डी वाला ओ लगा देंगे, तो ओ लिख दिए। ठीक है, तो ओ से ओ। अब देखिए बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्त, इस तरह से। यहाँ पे औ है तो ए से अ होता है और यू से औ की मात्रा, तो औ। अब दोस्तों आपको पहचान करना आ गया होगा, नहीं पहचान करना आया होगा दोस्तों, फिर से एक बार वीडियो को देखिए, पहचान कीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक की। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात बताऊंगा कि इंग्लिश पढ़ने का, अंग्रेजी पढ़ने का खुफिया क्लास को लेकर आ गया हूँ दोस्तों, यही क्लास है। ठीक है। अब देखिए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा जी से तो ग आपको ऊपर मैंने बता दिया, ये आपको खुद से याद होगा। और आ की मात्रा के लिए दोस्तों यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, तो जी ए से गा। और देखिए ग है तो जी ए से दोस्तों ग होगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी मान लीजिए क लिखते हैं तो के ए से क भी होगा और के ए से का भी होगा, के एच से ख भी होगा, के एच से खा होगा, वही रूल यहीं पे लगेगा। देखिए जी ए से क्या होगा, गा, जी ए से होगा दोस्तों ग, और आर से र, तो गागार नहीं पढ़ेंगे, जी ए आर, गागर। ठीक है, इस तरह से दोस्तों, कितना आसान है ना,
बिल्कुल चुटकी इस तरह से बजा कर नहीं सिखाया ना दोस्तों, तो मेरा नाम भी आप जो कहोगे वो मैं मान लूँगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कमरा कैसे लिखेंगे, तो के ए से होगा दोस्तों क, एम से म और आर ए से रा, कमरा। तो के ए से क, एम से म, आर ए से रा, कमरा। आप कहिएगा सर जी यहाँ पे एम ए का प्रयोग क्यों नहीं किए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। काहे प्रॉब्लम होगा, आपके साथ है मैं, तो प्रॉब्लम तो होने नहीं दूंगा मेरे दोस्त। एक एक बातों को समझाऊंगा, एक एक बातों को लिखना पढ़ना दोनों सिखाऊंगा इंग्लिश में। दोस्तों इसको सबसे पहले समझिए। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे ए का प्रयोग करते तो के ए एम ए आर ए, कमारा हो जाता ना दोस्त। तो थोड़ा सा अगले वाला जो पर्सन है उसको थोड़ा सा अच्छा तरीके से मैं बता देता हूँ कि उसको समझा देना है दोस्तों। अब मान लीजिए उसको के ए एम आर ए आसानी से पढ़ लेगा, के ए से क होगा, एम से म और आर ए से रा, लिख देगा कि नहीं। अब मान लीजिए वो कामारा लिखेगा, तो कामारा तो कोई शब्द नहीं होगा, तो के ए एम कमरा हो सकता है। तो इस तरह से उसको मतलब दिमाग काहे ला घुमाइएगा, एकदम आसानी से लिख ना दीजिए कि वो भी अगला पर्सन समझ जाए, मैसेज में समझ जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए कठरा। अब देखिए कठरा तो सभी के घर में मिल ही जाएगा दोस्तों। तो देखिए कैसे लिखेंगे, की ए से होगा क और टी एच से होगा ठ और आर ए से रा, तो कठरा। अब मान लीजिए कोई आपके घर के सदस्य है, कह दिया कि नया कठरा को तनी आपको जो है मार्केट से ले आइएगा, तो कठरा को इस तरह से इंग्लिश में लिख लीजिएगा, तो कहिएगा वाह लइकुआ बड़ा तेज हो गल बा, अब इंग्लिशे में पढ़ता। ठीक है ना, तो इस तरह से दोस्तों आपको बड़ाई भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए काजल है, तो देखिएगा की ए से क्या होता है का, जी ए से क्या होगा ज और एल से ल, तो के ए जे ए एल, काजल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आइए यहाँ पे एक एक बातों को समझते चलिए। छोटे छोटे पहले शब्दों को प्रैक्टिस कराएंगे, उसके बाद बड़े बड़े शब्द को भी आपको मैं बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ना लिखना सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे आसामी है, कैसे लिखेंगे, डबल ए। देखिए जब मैं शुरू में आ आएगा तो उसके लिए हम लोग डबल ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। तो डबल ए से क्या होगा आ, एस ए से क्या होगा दोस्तों सा और एम आई से मी। अब कहिएगा सर जी फिर से एक प्रॉब्लम आ गया। अब दोस्तों एक भी प्रॉब्लम काहे ला टेंशन ले रहे हैं, एक भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल शुरुआत से आसानी से फ्री में इंग्लिश को पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए डबल ई के स्थान मतलब डबल ई का प्रयोग क्यों नहीं किया, आई का प्रयोग कर लिए। दोस्तों मैं बार बार बताता हूं कि डबल ई का स्थान आई ले लेता है दोस्त मेरे 99% केस में। तो आप लोग आंख मूंद के आई का प्रयोग करेंगे किसी भी शब्द में। ठीक है, आई का प्रयोग कर लीजिए, गलती नहीं होगा दोस्तों, 100% गलती नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो डबल ए एस ए एम आई, आसामी। ठीक है, उसके बाद कसना, कसना है ना, तो के ए से क्या होगा दोस्तों क, एस से स और एन ए से ना। यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि मैं बता दिया हूँ बाद में। ठीक है दोस्तों, ऊपर मैं बता दिया हूँ। उसके बाद देखिए राजमा, राजमा जो चावल होता है, कौन कौन राजमा चावल खाते हैं, हाथ उठाइएगा। मतलब वहीं से उठा लेना है दोस्तों, आप कैसे उठाइएगा वहीं से उठा लीजिएगा इस तरह से। देखिएगा राजमा, तो देखिएगा आर ए से क्या होगा रा, जे से ज और एम ए से क्या होगा माँ, राजमा। राजमा दोस्तों मिडिल परिवार के लोग राजमा का चावल कैसे खाएगा दोस्तों, मैं भी मिडिल परिवार से हूँ। ठीक है, मैं सच्चाई बोल दे रहा हूँ। देखिए हकीकत बात बोलने में क्या दिक्कत है, लाज की बात क्या है यार। जब मतलब मिडिल परिवार से, गरीब परिवार से राजमा यार रोज रोज कहाँ से खाएगा। अब बताइए, कमाता है 200 400 रुपया 500 रुपया, कमाने से कुछ हो जाएगा, राजमा चावल खा लीजिएगा नहीं। हाँ यार कहीं एक महीना में एक बार आदमी मीट पुलाव खाया तो राजमा चावल वहाँ पे बनवा दीजिए ना, तो यह हो जाता है। थोड़ा सा मिडिल परिवार में दोस्तों दिक्कत होता है, मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, मैं खुद मिडिल परिवार से हूँ, इसलिए तो आप सभी को मैं फ्री में पढ़ाता हूँ दोस्तों। सभी को परेशानी को मैं जानता हूँ कि किसको कहाँ पे दिक्कत है दोस्तों। ठीक है, मैं भी एक टीचर हूँ, बहुत दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे भी एक्सपीरियंस है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कायम है, तो कैसे लिखेंगे कि ए से का, ठीक है, वाई ए से या, एम से म। देखिए ना कितना सिंपल तरीका है, तो के ए वाई ए एम, कायम। ठीक है, उसके बाद जापान, जे ए से क्या होगा जा, पी ए से क्या होगा पा, एन से न, जापान। दोस्तों वो वाला वीडियो देखे होंगे, एक वो जो मतलब कॉमेडी बनाया है सब, जापान जापान इस तरह से बोलता है ना, इस तरह से नहीं बोलना है दोस्तों, थोड़ा सा कॉमेडी हो जाए ताकि आपको भी मन लगे पढ़ने में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ पे खाकर, तो के एच ए से क्या होगा खा और के ए से क्या होगा क, आर से र, के एच ए के ए आर, खाकर।
उसके बाद ये कर्म, तो के ए से क, ऊपर रेफ के लिए आर का प्रयोग करेंगे, एम से म, तो के ए आर एम कर्म। देखिए ना, अब मान लीजिए इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा तो आप नहीं समझिएगा दोस्तों, मैं इसको हिंदी में भी लिख कर बता देता हूँ, ठीक है, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो देखिएगा कि ऐसे क्या होगा दोस्तों, क होगा, और आर जब भी आएगा तो इसको छोड़ देंगे, उसके अगले शब्द को देखते हैं, एम से म हो जाएगा, और आर को हम लोग कन्हैया चढ़ा देते हैं कर में, और यह नियम सभी में लागू होगा दोस्तों, सभी शब्द में। अब बताते हैं आपको, देखिए अब देखिए यहाँ पे आइए, बिल्कुल ध्यान से दोस्तों, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा शब्द है लेकिन वह नियम जो बताए वह नियम इसमें भी लगेगा। अब कहिए, देखिए एम से म डबल ओ का प्रयोग करेंगे, मुँह, वहाँ पे रेप है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है, के एच, देखिए इसको इंग्लिश में, मतलब जब इंग्लिश में लिखना होगा तो उसको लिखेंगे, एम डबल ओ से मुँह, आर से र, के एच से ख, और टी ए से ता, तो एम डबल ओ आर के एच टी ए, मूर्खता। जब इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा दोस्तों पहले आर को लिखेंगे, लेकिन जब हिंदी में लिखा हुआ रहेगा दोस्तों, एक एक बात को समझिएगा, तो एम से म, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा मुँह, आर को छोड़ेंगे, उसके बाद ख लिखेंगे, और टी ए से ता लिखेंगे, ख के जस्ट पहले तो जस्ट ख पर ऊपर चढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, मूर्खता। देखिए ना कितना आसान है, इसी तरह से दोस्तों मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, अंदाज लगना गया, पता लगना गया, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो उनको देखिए। एस ए से, आप तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। देखिएगा एस ए से क्या होगा दोस्तों, स, रेप के लिए आर का प्रयोग करेंगे, और डी आई से दी। अब कहिएगा सर जी डबल ई का प्रयोग क्यों नहीं किए, डबल ई का स्थान आई ले लिया दोस्तों। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बार बार बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि देखिए बार बार बताऊंगा तो आपको दिमाग में छप जाएगा, इसलिए बार बार एक एक शब्दों को, एक एक वर्ड को बताना पड़ता है, ठीक है दोस्त। उसके बाद देखिए अर्जुन, तो ए से आ होगा, यहाँ पे जो रेफ है तो इसके लिए आर का प्रयोग करेंगे, पहले मैंने बता दिया, तो ए आर, जे से ज यू का प्रयोग करेंगे जू, और एन से न, तो ए आर जे यू एन क्या हो जाएगा, अर्जुन। उसके बाद देखिए अर्जित, कैसे लिखेंगे, ए से आ, रेफ के लिए आर का प्रयोग करेंगे, ए आर, जे से ज और आई का प्रयोग करेंगे, छोटी की मात्रा, टी से त, ए आर जे आई टी, अर्जित, ठीक है, इस तरह से अर्जित, इस तरह से लिखेंगे दोस्त। अब देखिए यहाँ पे सम्राट, दोस्तों थोड़ा सा शब्द को देखकर घबराइएगा नहीं, लेकिन मैं हूं ना आपके साथ दोस्तों, बिल्कुल आसानी से सिखा रहा हूं, टेंशन लेने की क्या बात है दोस्त। देखिएगा एस ए से होगा स, एम से, देखिए एम से होता है म, और यहाँ पे पदेन र है ना, इसके लिए आर का प्रयोग, एस एम ए, एस एम ए आर, उसको आर का प्रयोग करेंगे, एस एम ए आर ए टी, सम्राट, इस तरह से एस एम आर ए टी, या इस तरह से भी लिख सकते हो, एस ए एम आर ए टी, इस तरह से भी लिख सकते हो। दोनों नियम रूल को बताऊंगा मेरे दोस्त, आप लोग बिल्कुल ध्यान से एक एक बातों को समझिएगा, ठीक है, लाइक करते रहिएगा दोस्तों, भूल जाते हैं आप लोग। देखिएगा क्रिकेट कैसे लिखेंगे, के से क, और सी से भी क होता है तो सी लिख दीजिए यहाँ पे, सी, आर आई से क्री, सी ई से के, और टी से ट, सी आर आई सी के ई टी, देखिए सी के, देखिएगा सी और के ई टी, क्रिकेट। दोस्तों एक जो है ना नियम होता है, एक बेसिक नियम, तो ये बेसिक नियम पढ़ा रहा हूँ। जो इंग्लिश में होता है सी आर आई के ई टी, इस तरह रहता है, तो क्रिकेट, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे के का भी प्रयोग कर सकते हो जी। देखिए यहाँ पे सी आर आई, क्री, के से क, और ई से ए की मात्रा, टी से त, इस तरह से क्रिकेट लिखते हैं। यानी कि दोस्तों सी के भी क होता है और के से भी क होता है, दोनों नियम को मैं बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से। और क्यू से भी क होता है, क्यू से क्या होता है, क, यानी कि इसको भी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कत्तर लिखा हुआ रहेगा, तो अब देखिएगा क्यू ए से क, टी ए से त, आर से र, तो कत्तर, इस तरह से होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो यानी कि सभी को समझते रहना है। अब मान लीजिए यहाँ पे नहीं बताए रहते या कतर लिखा हुआ रहता तो क्या पढ़ते, अब क्यू ए टी ए आर, कूतर, कौन पढ़ता कूतर, कौन पढ़ता कतार, इस तरह से पढ़ता, लेकिन दोस्तों आपको कत्तर पढ़ना है ना, एक एक बातों को समझा रहा हूँ ना। तो देखिए यहाँ पे आइए दोस्तों, बहुत सारे शब्द हैं, एक एक करके सभी शब्दों को बताऊंगा, बस वीडियो को लंबा होगा दोस्तों, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना। देखिए प्रमाण है, तो पी आर से प्र होता है, ए का प्रयोग करेंगे प्र, एम ए से क्या होगा दोस्तों माँ, और एन से ण, पी आर ए एम ए एन, प्रमाण। अब देखिए यहाँ पे चंद्रमा कैसे लिखेंगे, सी एच, ए से होगा च, एन से आधा न, डी आर से दोस्तों द्र, और एम ए से माँ, ठीक है,
CHANDRMA चंद्रमा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए छोटी ई की मात्रा के लिए मैंने ऊपर बताया था कि इधर से छोटी ई की मात्रा इधर से लगा हुआ रहता है, जैसे ग में छोटी ई की मात्रा है और इसके लिए आई का प्रयोग करते हैं, बस इतना याद कीजिए। अब ये छोटी वाले शब्द को जितना भी दुनिया में है एकदम इस तरह से उड़ा दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जैसे मान लीजिए ग है, जी से ग होता है, आई का प्रयोग करेंगे छोटी ई की मात्रा गी, एल ए से होगा ला और एस से स, तो देखिए GILAS गिलास। अब देखिए यहाँ पे पिघल है ना, पिघल कैसे लिखेंगे, पी से प आई का प्रयोग करेंगे, PGH, ए से होगा घ, एल से क्या होगा दोस्तों ल, क्या हो जाएगा पिघल, इस तरह से पिघल। उसके बाद देखिए यहाँ पे साइकिल कैसे लिखेंगे, एस ए से क्या होगा सा, आई का प्रयोग करेंगे छोटी ई की मात्रा SAI, के से क आई का प्रयोग करेंगे और एल से ल, क्या हो जाएगा साइकिल। और साइकिल को इस प्रकार से CYCLE। अब कहिएगा सर जी ये कौन सा नियम रूल है, तो ये अंग्रेज़ी पढ़ने का एडवांस तरीका है और मैं जब सिखा रहा हूँ ये बेसिक नियम है दोस्तों। इस नियम को सीखने के बाद ये एडवांस नियम भी सिखाऊंगा दोस्तों, आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बिल्कुल फ्री में सब कुछ पढ़ाऊँगा, ठीक है, कोई नहीं पढ़ाता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा साइकिल हो गया। अब देखिए चिकना कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, CH से च, आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा ची, के से क और NA से ना, चिकना CHIKNA चिकना, ठीक है। उसके बाद देखिए पीता, पी से प, आई का प्रयोग करेंगे PTA से ता, तो PITA पिता। दोस्तों मैं एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा मेरा बात, पिता माँ बाप जो है ना दुनिया के सबसे बड़े इंसान है दोस्तों। इतना कमाइए दोस्तों, मान लीजिए आपके पिताजी है, आपके वस्त्र नहीं दिला पाए बचपन में, तो आप लोग दोस्त मेरे, मैं एक बात कह देना चाहिए, दिल से कह रहा हूँ दोस्तों, कि आप इतना मतलब कि कामयाब हो जाओ दोस्त मेरे, कि माँ बाप के जब शॉपिंग कराने ले जाओ ना दोस्तों, आपको माँ बाप के मतलब कि जो साड़ी है या कपड़ा है उसको प्राइस देखना ना पड़े, जो पसंद आ जाए वो पैक कर दो, ठीक है। इस तरह से दोस्तों काबिल बनना है। और आप काबिल क्यों नहीं बनिएगा दोस्तों, मैं इतना मोटिवेशन करूंगा आपको जो काबिल भी बनाऊंगा, इंग्लिश पढ़ना लिखना दोनों सिखाऊंगा, ठीक है। आइए देखिएगा यहाँ पे सिखाना है, तो एस से स आई का प्रयोग करेंगे इधर से सी, उसके बाद की एच ए से दोस्तों होता है खा और एन ए से होता है ना, सिखाना सिखाना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आइए, अब देखिएगा चिमटा लिखा हुआ कैसे लिखेंगे, चिमटा CHI से होगा ची, M से म और TA से टा, तो CHIMTA चिमटा। उसके बाद देखिए बगिया कैसे लिखेंगे, BA से होगा ब, जी से ग आई का प्रयोग करेंगे BAGIYA से या, तो BA से ब, जी से ग आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा, Y से या और A से आ की मात्रा, तो बगिया एक एक मात्रा को समझाऊंगा, ठीक है। देखिएगा हिरण, तो H से ह होगा, आई का प्रयोग करेंगे HI से ही, RA से होगा र और N से ड़, हिरण। उसके बाद देखिए पुजारी जी आ गए, कैसे लिखोगे पुजारी जी को, P से प यू का प्रयोग करोगे, तो PU से पू, JA से जा, RI से री। अब डबल ई का प्रयोग नहीं कर देना, गलती से भी नहीं, गलती से भी, अब सपनों में भी नहीं। मान लीजिए सोए रहिएगा पुजारी लिखना होगा तो PU, अब सपनों में ही आकर पूछेंगे, ठीक है। ये मत समझिए कि सर जी नहीं आ रहे हैं, आज नहीं आए, कल नहीं, कबो तक कबो आएंगे, ठीक है। सभी को सपनों में जाना है दोस्तों मेरे, ठीक है। सभी को जाकर एक एक बार सपनों को ज़रूर जाएंगे, गॉड करेंगे, ईश्वर करेंगे, तो ठीक है। अब पुजारी लिखिएगा तो सपने में पीटेंगे, डबल ई का प्रयोग कीजिएगा तो सपने में पिटाई चालू, ठीक है। क्योंकि देखिए मान लीजिए यहाँ पे अब फेस टू फेस नहीं है तो सपना में तो पीट ही सकते, इस तरह से कैसे पीट देंगे, ठीक है। तो पुजारी इस तरह से लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए गुलाब, तो जी से ग, यू का प्रयोग करेंगे गु, एल ए से क्या होगा ला और बी से ब, GULAB गुलाब। उसके बाद देखिए चूहिया कैसे लिखेंगे, CH से च यू का प्रयोग करेंगे चू, H से ह आई का प्रयोग करेंगे ही, YA से क्या होगा या, चूहिया, ठीक है। इस तरह से अब दोस्तों यहाँ पे फिर से आपको दिख रहा है मुर्गी में रेप की मात्रा है, और रेप की मात्रा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए एम से म होता है ना दोस्त, यू का प्रयोग करेंगे मुँह हो जाएगा,
रेप की मात्रा के लिए आर का प्रयोग करेंगे और जी आई से होगा दोस्तों मेरे गी, तो MURGI से गी, मुर्गी। उसके बाद देखिए दातून है, तो DS से क्या होगा दा, टी से त, यू का प्रयोग करेंगे छोटा की मात्रा, एन से न, DATUN दातून। उसके बाद देखिए मुरली, M से म, यू का प्रयोग करेंगे, MU से मु, RA से र, LI से ली, मुरली। डबल ई का प्रयोग नहीं करेंगे, आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुलगुला, सभी को पता होगा गुलगुला क्या है दोस्तों। गुलगुला को समझ लीजिए, गुलगुला तो नहीं लिखिएगा आपने खुद से दोस्तों, कमेंट में नहीं लिखना है, नहीं तो कमेंट गुलगुला हो जाएगा दोस्तों। कोई मान लीजिए नया व्यूवर्स आएगा, नया फैमिली आएगा, आप लोग तो मेरे सभी को लोग फैमिली है, ठीक है। तो नया फैमिली कोई जुड़े ना चाहेगा तो कहेगा गुलगुला ही छना रहा है, मतलब कमेंट में दोस्तों थोड़ा सा गुलगुला अपने आप को लिखना है, गुलगुला कमेंट में नहीं लिखना है, ठीक है दोस्तों। आपको लिखना है दोस्तों दौड़ना। अब कहिएगा दौड़ना को आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा दोस्तों, ज़रूर बताइएगा, सभी को बताना है कमेंट में दौड़ना को इंग्लिश में कैसे लिखोगे। अब देखिए गुलगुला को मैं लिखकर बता देता हूँ, ठीक है। जी से गा, यू का प्रयोग करेंगे, GU से गु, L से ला, गुल। उसके बाद देखिए GU से गु और LA से ला, क्या हो जाएगा गुलगुला, ठीक है दोस्तों। अब देखिए गुलगुला यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए एल के जगह पर ए का प्रयोग करते तो GULA गुला गुला हो जाता, तो गुलगुला हमको लिखना है दोस्तों, ताकि अगले वाले जो पर्सन है उसको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। इस तरह से लिखना है। उसके बाद दौड़ना तो आपको खुद से लिखना है, बिछौना बताते हैं लिख कर, ठीक है। तो बी से ब, आई का प्रयोग करेंगे, BCH से छ, AU से होगा औ की मात्रा, NA से ना, बिछौना, ठीक है। उसके देखिए नौकर, N से न, AU से होता है औ की मात्रा, NAU से नौ, KA से क, आर से र, NAUKAR नौकर। उसके देखिए यहाँ पे सौरभ है, तो S से होता है स, AU से होता है औ की मात्रा, सौ, RA से क्या होता है दोस्तों र, और BH से होता है भ, सौरभ, ठीक है। अब आइए दोस्तों यहाँ पे एक एक बातों को आपको समझते चलना है, ताकि आपको किसी भी प्रकार के दोस्तों दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। एक एक बातों को समझाऊंगा, इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा दोस्तों। फिर से मैं एक बार कह दे रहा हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाद में भूल जाते हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिएगा मौसम, M से म, AU से होता है औ की मात्रा, तो M से म, AU से औ की मात्रा, मौ, SA से दोस्तों स, M से म, देखिएगा ना मौसम, इसी तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा बहुत तो आपको आने लगा होगा, लेकिन दोस्तों क्या करना है, जैसे मान लीजिए रौनक बोल रहा है तो आप मन में बोल लीजिए RAUNAK रौनक, ठीक है। जैसे मौसम तो दो दो बार हो गया, तो इसको एक बार और बोल लीजिए MAUSAM मौसम, इस तरह से दोस्तों, ठीक है ना। इतना फास्ट बनाऊंगा दोस्तों आपको इंग्लिश पढ़ने में, ठीक है। बस मेरे साथ जुड़े रहिए। हथौड़ी, तो HA से क्या होगा ह, TH से थ, AU से औ की मात्रा, HATHAU से थौ, और DI से होगा दोस्तों डी, डबल ई का प्रयोग नहीं करेंगे, DI से डी, ठीक है। देखिए ना मैं जितना भी शब्द बताया सारा में आई का प्रयोग किए कि नहीं, डबल ई के स्थान पर। तो इसी कारण दोस्तों मैं कहता हूँ 99% केस में आप लोग जो है आई का प्रयोग कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा बड़े बड़े शब्द को देखिएगा। राजधानी है, यहाँ पे देखिएगा राज्यपाल है, फुलवारी है, फुर्तीली है, थोड़ा सा बड़े बड़े शब्दों को मैं आप प्रैक्टिस करा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए राजधानी कैसे लिखेंगे, तो RA से क्या होगा रा, ठीक है, जे से ज, राज। उसके बाद DHA से क्या होगा धा, और NI से नी, क्या हो जाएगा राजधानी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे राज्यपाल, दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा एक दो शब्द मतलब खुद से प्रैक्टिस कराऊंगा, बोलकर लिखकर बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए इसको मतलब कि बताने के बाद RAG देखिएगा, RA से रा, जे से ज और Y से य, RAJY राज्य, PA से क्या होगा पा और L से ल, राज्यपाल, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से एक एक बातों को आप समझते चलिएगा। अब देखिए फुलवारी है, तो F से फ, U का प्रयोग करेंगे, फू, L से ला, फूल। उसके बाद WA से वा और RI से री, तो फुलवारी, इस तरह से लिखते हैं। या आप जो है भी का भी प्रयोग करके कैसे लिखोगे इसको भी बता देते हैं। तो देखिएगा F से फ, U का प्रयोग करेंगे, फू, L से ल,
उसके बाद VA से क्या होगा वाह, RI से क्या होगा दोस्तों री, तो FULVARI फुलवारी। इसको हम लोग एक बार बगीचा भी कहते हैं, बगीचा। और बगीचा को दोस्तों आप लोग खुद से लिखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों बगीचा, बगीचा सभी लोग लिखिएगा। बगीचा को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, लिख लिए सभी लोग, लिख लिए। देखिएगा बगीचा को लिखिएगा, बगीचा को। अब मैं लिख कर बता दे रहा हूँ। देखिए BA से होता है दोस्तों ब, GI से होता है गी, और CHA से क्या होगा चा। सही है, इस तरह से सही का निशान कीजिए और खुश हो जाइए दोस्तों। नहीं सही है, दुखी होने की बात नहीं है, वीडियो को एक बार और देख लीजिए, बस यही तो करना है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए राजन लिखना है दोस्तों, राजन लिखिएगा। सभी लोग राजन लिखेंगे, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो राजन को लिखेंगे। लिख लिए, चलिए मैं लिख कर बताता हूँ। RA से क्या होगा रा, GA से होगा दोस्तों ज, N से ना। क्या इस तरह से राजन होगा, बिल्कुल इसी तरह से होता है राजन, RAJAN राजन, ठीक है दोस्तों, राजन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने सही लिखा, सही मारेंगे, गलत लिखा गलत काट के यहाँ पे वीडियो को एक बार मतलब कि समाप्त होने के बाद खुद से दोबारा देखेंगे। अब देखिए फुर्तीली, थोड़ा सा शब्द जो है कठिन है, लेकिन कठिन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। देखिएगा F से फ यू का प्रयोग करेंगे फू, यहाँ पे R से यहाँ पे पहले यहाँ पे रेफ है, इसके लिए प्रयोग पहले कर देंगे, ठीक है। तो FU से फू, L से R से र, और TI से यहाँ पे देखिए TI से टी और LI से ली, ठीक है, फुर्तीली। अब देखिए रसोई घर कैसे लिखेंगे, RA से होता है दोस्तों र, SO से सो, यहाँ पे डबल ई का प्रयोग कर लीजिए, रसोई। उसके बाद रसोई हो गया, और उसके बाद घर कैसे लिखेंगे, GHA से घ और R से र, रसोई घर। उसको देखिए रचनात्मक, रचनात्मक कैसे लिखेंगे, RA से क्या होगा दोस्तों र, CH से च, और NA से क्या होगा ना, क्या हो जाएगा रचना, और T से आधा त, उसके बाद MA से म, और K से क, तो RACHNATMAK रचनात्मक। देखिए ना इतना बड़ा शब्द है, बिल्कुल आसानी से सीखा है कि नहीं। तो दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। और दोस्तों बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए दोस्तों। मैं आप सभी को जो है दोस्तों बहुत ही जल्द डिजिटल बोर्ड पर लेकर आऊँगा, पढ़ाऊँगा दोस्तों। देखिए मैं भी एक मिडिल परिवार से हूँ, आप भी कहीं ना कहीं मिडिल परिवार से हो, तब भी ये मेरे वीडियो देख रहे हो, फ्री में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, बस यही तो सपोर्ट चाहिए, पैसा तो पे नहीं करना है। और मैं आपको बहुत ही आसानी तरीके से लाइव आकर पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे इससे भी बेहतर तरीके से मैं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है आपको। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।